सो हेलो वेलकम एवरीवन वायरलेस क्लासेस के एक न्यू क्लास में आप सभी का वेलकम है। और ये होने वाला है आप सभी का क्लास 10th का कंप्यूटर का वन शॉट चैप्टर नंबर 3 का, जिसमें हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, मतलब आपके एमसीक्यू एंड शॉर्ट आंसर टाइप, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, सभी प्रकार के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर से वो हम देखने वाले हैं विथ आंसर। ठीक है। सो अगर आपको किसी चैप्टर का पूरा लेक्चर टॉपिक वाइज चाहिए तो आप प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सभी चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो चैप्टर 3 का नाम है इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट, और ये है इसका वन शॉट। वन शॉट का मतलब ये है कि इसमें आपको सभी प्रकार के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कवर किए गए हैं। सो आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड परीक्षा में जो एमसीक्यू टाइप प्रश्न आते हैं, मतलब जो आपको वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं, वो ओवरऑल 20 पूछे जाते हैं, जिनका आंसर आपको ओएमआर शीट में फिल करना होता है। सो आपको 20 नंबर वैकल्पिक प्रश्न के लिए मिलेंगे, तो इनको भी अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन किसके द्वारा इनपुट प्राप्त करते हैं। कंसोल इनपुट जो फंक्शन है वो किसके द्वारा इनपुट प्राप्त करता है, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर या फिर इनमें से सभी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड के द्वारा ही वो इनपुट लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कंसोल आउटपुट जो फंक्शन होता है वो किस पर आउटपुट प्रदर्शित करते हैं, कीबोर्ड पर, मॉनिटर पर, प्रिंटर पर या फिर इनमें से सभी। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मॉनिटर पे हम लोगों को आउटपुट देखने को मिलता है जो भी हम इनपुट देते हैं आफ्टर प्रोसेस के बाद। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कंसोल इनपुट फंक्शन किस हेडर फाइल में संग्रहित होते हैं। सो जो कंसोल इनपुट फंक्शन होते हैं वो stdin जो हमारा हेडर फाइल है उसमें ही स्टोर होते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन कौन सा है। सो अगर हम बात करें फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन की तो वो है स्कैनएफ फंक्शन। ये क्यों, किस प्रकार का है फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन। फॉर्मेटेड क्या होता है, उसके बाद अनफॉर्मेटेड क्या होता है वो आपको देखने को मिलेगा लेक्चर में, तो उसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन कौन सा है। सो अगर हम बात करें फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन की तो वो हमारा जो प्रिंटफ है वो हमारा फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है। ठीक है। सिक्स नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन कौन सा है। सो अगर हम बात करें अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन की तो जो हमारा पुट्स फंक्शन है वो अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है। ठीक है। सेवंथ नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक वर्ड का वैल्यू लिखने के लिए किस फॉर्मेटेड स्पेसिफायर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। सो अगर हमको कोई एक सिंगल वर्ड का वैल्यू लिखना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं परसेंटेज एफ, जो हमारा है स्पेसिफायर उसका करते हैं। ठीक है। एट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक पूर्णांक संख्या का मान लिखने के लिए किस फॉर्मेट स्पेसिफायर का उपयोग किया जाता है। सो अगर कोई पूर्णांक संख्या है और उसमें हमको वैल्यू लिखना है तो उसके लिए हम लोग परसेंटेज डी का यूज़ करते हैं। ठीक है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, परसेंटेज लिखने के लिए किस फॉर्मेटेड स्पेसिफायर का उपयोग किया जाता है। सो परसेंटेज लिखने के लिए हम लोग जो हमारा परसेंटेज 2 टाइम्स यहाँ पे लिखा गया है इसी स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेट स्पेसिफायर का उपयोग किस आउटपुट फंक्शन में नहीं किया जाता है। सो जो हमारा पैच फंक्शन है इसमें हम लोग नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 11th नंबर क्वेश्चन दिया गया, गणितीय फॉर्मूले किस हेडर फाइल में संग्रहित होते हैं। सो जो गणितीय कैलकुलेशन होता है अगर हमको किसी प्रोग्राम में करना होता है तो उसके लिए हम लोग math.h जो हेडर फाइल है उसको हम लोग बुलाते हैं, उसका हम लोग यूज़ करते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन, मेन फंक्शन की बॉडी किन कोष्टक में बंद रहती है। सो जो मेन फंक्शन होता है उसकी जो बॉडी होती है वो इस वाले कोष्टक के अंदर बंद रहती है। ठीक है, जो हमारा मझला कोष्टक होता है। 13th नंबर क्वेश्चन, हेडर फाइल का विस्तारक क्या होता है। सो जो हेडर फाइल होता है उसका विस्तारक .h होता है। ठीक है, stdio.h आपने देखा होगा। इंपॉर्टेंट है ये सभी एमसीक्यू। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करना। फॉर्मेट स्ट्रिंग के कितने संभावित भाग हो सकते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि यहाँ पे दिया गया है 3। जो हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है उसके 3 संभावित भाग हो सकते हैं। एंड लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, प्री प्रोसेसर को किस चिन्ह द्वारा संलग्न किया जाता है। सो प्री प्रोसेसर को हम लोग जो ये रुपए का सिंबल है ना, इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप है वो है आप सभी का अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, और ये जो प्रश्न है वो आप सभी को 1 नंबर, 2 नंबर या फिर 4 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। जैसे देखो, कोई क्वेश्चन छोटा है तो वो 1 नंबर में आ जाएगा, 2 नंबर में आ जाएगा। 2-3 क्वेश्चन को अगर अटैच कर दिया जाता है तो वो 4 नंबर में पूछ लिया जाता है आपसे।
फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, कंसोल आउटपुट फंक्शन किसे कहते हैं। सो कंसोल आउटपुट फंक्शन जो होता है वे फंक्शन होते हैं जो प्रोग्राम का आउटपुट कंसोल या स्क्रीन पर प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे प्रिंटफ हो गया, यह एक प्रकार का कंसोल आउटपुट फंक्शन होता है। ठीक है, सो आपसे यही क्वेश्चन जैसे पूछ लिया गया कंसोल आउटपुट फंक्शन क्या होता है, तो इसको आपको जैसे 2 नंबर पूछ लिया गया तो आपको थोड़ा बहुत और डिटेल में लिखना रहेगा। 1 नंबर पूछ लिया गया तो आपको बहुत ईजी में लिखना रहेगा, 1 वर्ड में लिखना रहेगा, 1 सेंटेंस में लिखना रहेगा। ठीक है, तो कंसोल आउटपुट फंक्शन क्या होता है, वे फंक्शन जो प्रोग्राम का आउटपुट कंसोल या स्क्रीन पे प्रदर्शित करते हैं वो हमारे कंसोल आउटपुट फंक्शन के अंतर्गत आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, हेडर फाइल क्या होती है। सो हेडर फाइल एक फाइल होता है जिसमें प्री प्रोसेसर निर्देश, फंक्शन का प्रोटोटाइप और मैक्रो डिफिनेशन होते हैं जो प्रोग्राम के अन्य भागों में उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे stdio.h, math.h आदि ये हेडर फाइल हैं। सो जो हमारा हेडर फाइल होता है, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हम लोग स्टार्टिंग में ये चीज़ें लिखते हैं stdio.h। कैलकुलेशन अगर हमको कोई करना होता है मैथ से रिलेटेड तो हम लोग math.h का यूज़ करते हैं। ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी प्री डिफाइंड चीज़ें होती हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, फंक्शंस होते हैं, प्रोटोटाइप होते हैं, जिनका हमको केवल यूज़ करना होता है, जिनको हमको इंस्टॉल या फिर कॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, थर्ड नंबर यहाँ पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, STDIO का फुल फॉर्म या फिर पूर्ण रूप क्या है। तो STDIO का जो फुल फॉर्म है वो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये इसका पूर्ण विस्तारक रूप है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, फॉर्मेट स्पेसिफायर किसे कहते हैं। सो जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो एक विशेष प्रकार का सिंबल होता है जो यह निर्धारित करता है कि आउटपुट में डेटा को किस प्रकार से डिस्प्ले पर प्रदर्शित करना है। ये प्रिंटफ और स्कैनफ जैसी फंक्शन में उपयोग होते हैं। तो ये जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो भी इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ लेना है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया, किन्हीं 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर का नाम बताइए। सो 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे आपको दे दिया गया, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड। ठीक है, यहाँ पे जो परसेंटेज डी है वो यूज़ किया जाता है इंटीजर के लिए, परसेंटेज जो एफ है वो यूज़ किया जाता है दशमलव के लिए, एंड परसेंटेज ऑफ सी है वो कैरेक्टर के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्या है, ये तीनों फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं। सभी फॉर्मेट स्पेसिफायर डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, किन्हीं 2 फॉर्मेट इनपुट फंक्शन के नाम बताइए। सो 2 फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन, पहला है स्कैन और दूसरा यहाँ पे है एफ स्कैन एफ। ठीक है, ये है फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन। अब इन दोनों का यूज़ क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ये जो फंक्शंस हैं स्कैन एफ और एफ स्कैन एफ, इसका हम लोग इस्तेमाल किस लिए और कहाँ पे करते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, प्री प्रोसेसर क्या होते हैं। सो प्री प्रोसेसर जो होते हैं वो इंस्ट्रक्शन होते हैं, निर्देश होते हैं जिन्हें कंपाइल के वास्तविक कोड कंपाइल करने से पहले प्रोसेस करता है। ठीक है, कंपाइलर जो होता है ना हमारा क्या काम करता है, जो हम लोग कोड लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, कंपाइलर का यही वर्क होता है, काम होता है। ठीक है, तो ये जो प्री प्रोसेसर होता है वो निर्देश होते हैं जिन्हें कंपाइलर के वास्तविक कोड कंपाइल करने से पहले प्रोसेस करते हैं, या निर्देश प्री प्रोसेसर निर्देश कहलाती है। जैसे हमारा हैशटैग जो चिन्ह होता है से शुरू होते हैं, उदाहरण के लिए जैसे हैज़ इंक्लूड, हैज़ डिफाइन, ये सब हम लोग हेडर फाइल में स्टार्टिंग प्रोग्राम में लिखते हैं। इंक्लूड studio.h, इंक्लूड conio.h, इस प्रकार से लिखते हैं ना, तो यही होता है हमारा। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, टिप्पणी चिन्ह का क्या उपयोग होता है। टिप्पणी चिन्ह या फिर जिसको हम लोग कमेंट भी बोलते हैं, ये कमेंट का सिंबल है। तो देखो कमेंट चिन्ह क्या होता है, उसका उपयोग कोड के अंदर टिप्पणी लिखने के लिए, नोट्स लिखने के लिए किया जाता है जिन्हें कंपाइलर इग्नोर करता है। ये प्रोग्राम को समझने में मदद करते हैं। सी में टिप्पणी लिखने के लिए हम लोग डबल स्लैश का यूज़ करते हैं सिंगल लाइन टिप्पणी के लिए, और इसका हम लोग ये जो सिंबल है इसका हम लोग यूज़ करते हैं अगर हमको मल्टी लाइन को कमेंट करना है तो। अब देखो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊँ आपको कि अगर आपने कोई कोड लिखा, ठीक है, कोड लिखा और उसके बाद यहाँ पे आपने कमेंट में लिख दिया दिस इज फर्स्ट कोड। ठीक है, सो ये जो कमेंट रहता है वो प्रोग्रामर के लिए रहता है, जो प्रोग्राम लिखता है वो समझ जाता है कि ये यहाँ पे बताया गया है, इस कोड के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि ये इसका फर्स्ट कोड है प्रोग्रामर का। ठीक है, इसको कंपाइलर हमारा जो होता है वो इग्नोर करता है, ये आपको कहीं पर भी डिस्प्ले नहीं होगा, कहीं पर भी ब्राउज़र पे डिस्प्ले नहीं होगा, ये दर्शाया नहीं जाएगा। ठीक है, केवल आपको ये जो कोड दिया गया रहेगा केवल इसका आउटपुट दिखेगा, ये कोड दिखेगा, कमेंट में लिखी हुई चीज़ें आपको डिस्प्ले पे नहीं दिखेगी। ये प्रोग्रामर को समझने के लिए होता है। ठीक है,
जिससे उसको पता चल जाए यहाँ पे किस चीज़ के बारे में कोड किया गया है, खुद के लिए होता है। हमारे math.h हेडर फाइल का उपयोग क्यों किया जाता है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो जो हमारा math.h हेडर फाइल होता है उसका उपयोग गणितीय फंक्शन जैसे sqrt फंक्शन, pow फंक्शन, sin, cos फंक्शन, tan फंक्शन आदि को प्रोग्राम में शामिल करने के लिए किया जाता है। यह फाइल गणितीय गणनाओं के लिए आवश्यक फंक्शन की सुविधा प्रदान करता है। तो अगर हमको कोई मैथ से रिलेटेड कैलकुलेशन करना होता है तो उसके लिए सबसे पहले हमको हेडर फाइल में math.h को कॉल करना होता है, इस फंक्शन को, ठीक है, इस हेडर फाइल को, क्योंकि हेडर फाइल में सभी प्रकार की प्री डिफाइंड चीज़ें होती हैं। तो देखो मैथ में हमको कैलकुलेशन करना होता है तो ये जो हमारा हेडर फाइल रहेगा उससे हमको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मैथ फंक्शन का मेन फंक्शन का जो उपयोग है वो क्यों किया जाता है। सो जो मेन फंक्शन होता है सी प्रोग्राम में एंट्री पॉइंट या फिर कह लें स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सो जो हमारा मेन फंक्शन होता है उसके अंतर्गत हम लोग जो भी प्रोग्राम लिखते हैं उसका जो हमारा मेन प्रोग्राम जो हमारा रन होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। जैसे देखो यहाँ पे बताया गया है सी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है, प्रवेश बिंदु होता है मेन फंक्शन। प्रोग्राम के निष्पादन की शुरुआत इसी फंक्शन से होती है। यह फंक्शन आवश्यकता अनुसार अन्य फंक्शन को कॉल करता है और प्रोग्राम के निष्पादन को निर्देशित करता है, ठीक है। मतलब इसका ये है कि जो हमारा मेन फंक्शन होता है उसका हम लोग यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा कोड रन होता है, मतलब जो हमारा प्रोग्राम के अंदर हम लोग जो कोड लिखते हैं वो हमारा रन होता है, उसका स्टार्टिंग मेन फंक्शन से ही होता है, ठीक है। प्रोग्राम हमारा जो रन होता है वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है, प्रोग्राम का रन होना, कोड का रन होना, ठीक है। तो ये एंट्री पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। यहीं से शुरुआत होती है मेन फंक्शन से ही, ठीक है। सो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन, और इसमें और भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको इस चैप्टर के सभी टॉपिक पढ़ने हैं, मतलब एक एक टॉपिक अगर आपको इसका पढ़ना है इस चैप्टर का, तो आप प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाया गया है जिसमें आपको सभी चैप्टर के टॉपिक वाइज क्लासेस देखने को मिलेंगे इन डिटेल। सो उसको आप चेक कर लीजिएगा। बाकी आपकी जो भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाले जो क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले और आपके पास आपके यूट्यूब के ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनको अभी तक पता नहीं है कि यूट्यूब पे आपको फ्री क्लासेस देखने को मिल रही है, फ्री में आपको वन शॉट क्लासेस देखने को मिल रही है, सभी प्रकार के कंटेंट फ्री में देखने को मिल रहे हैं। खासकर कंप्यूटर की जो आपकी प्रिपरेशन है वो आपको यहाँ पे कराई जा रही है फ्री में, और अच्छे प्रकार से कराई जा रही है, जिससे आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो और आप अच्छे से अच्छा जो नंबर है वो गेन कर सकें। ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं।